श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज दिनांक 1 जुलाई को है गुप्त नवरात्रि के मंगलवार की षष्ठी तिथि का दिन। और यह मंगलवार बहुत ही खास है क्योंकि यह सावन से पहले पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि है। और पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में बताया कि मंगलवार की रात्रि में आपको दीपक का यह विशेष दीपदान करने से नहीं चूकना है। आपके जीवन के जो सारे संकट हैं, सारी समस्याएं हैं, वह समाप्त हो जाएगी। देखिए दोस्तों, तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि आपके जीवन में धन की समस्याएं बहुत ही अधिक रहती हैं, आर्थिक संकट यदि आपके जीवन में लगातार बने हुए हैं, धन की वजह से आपके जो कई प्रकार के कार्य हैं वह अटक जाते हैं, आपके जो वह कार्य हैं वह परिपूर्ण ही नहीं हो पाते हैं, तो आज रात्रि में आपको दीपक का यह विशेष दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि यदि आपके जीवन में कर्ज की समस्याएं बहुत ही अधिक हैं, कर्ज जो है वह आपके जीवन में लगातार बढ़ते ही जा रहा है और उस कर्ज को आप चुका ही नहीं पा रहे हैं, तो आज रात्रि में आपको दीपक का यह विशेष दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि आपका जो व्यापार है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रहे हैं, या फिर यदि आपको अपने व्यापार में तरक्की प्राप्त नहीं हो पा रही, तो आज रात्रि में आपको विशेष दीपक का दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। या फिर यदि आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत ही अधिक रहते हैं, घर में हमेशा अशांति का माहौल बना रहता है, घर का प्रत्येक सदस्य एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं करता है, पति पत्नी में हमेशा लड़ाई झगड़े बने रहते हैं, तो आज रात्रि में आपको दीपक के यह चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करने चाहिए। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी शिव भक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास है और तीसरा उपाय बहुत ही खास होने वाला है। आपकी जो धन की समस्या है और कर्ज की समस्या है, वह इस उपाय के माध्यम से समाप्त होने वाली है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए पहले विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 2 दीपक लेने हैं। दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं और दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर उनके तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों, आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है। एक दीपक में आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना है, एक दीपक में आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। इसी के साथ में आपको दोनों ही दीपक के अंदर शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। घी का दीपक प्रज्वलित करने से आपकी जो सोई हुई किस्मत है वह चमक उठती है। अब दोस्तों, इसी के साथ में आपको मात्र 2 लौंग भी लेने होंगे। देखिए दोस्तों, क्योंकि आज मंगलवार का दिन है, इसीलिए आपको मात्र 2 लौंग भी लेने हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो गोल बाती वाला दीपक है, इसे आपको अपने ही घर पर, जहां कहीं भी तुलसी जी का स्थान है, तुलसी जी का पौधा है, वहां पर प्रज्वलित करना है। और यह जो दीपक है आपको आज रात्रि में सूर्यास्त के बाद में ही प्रज्वलित करना है। देखिए दोस्तों, ये जो दीपक हैं विशेषकर भगवान विष्णु के निमित्त हैं, इसीलिए हमने इसमें गोल बाती का प्रयोग किया है। अब दोस्तों, इसके बाद आपके पास जो 2 लौंग थे, इनमें से आपको 1 लौंग को अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में जो भी अशांति है, हमारे जीवन में जो लगातार लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, वह सभी समाप्त हो और घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे। इस प्रकार से आपको कामना कर लेनी है। और यह जो लौंग है, इसे आपको उस दीपक के ऊपर से 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाकर कि उस जलते हुए दीपक के अंदर ही आपको यह 1 लौंग डाल देना है। अब दोस्तों, इसके बाद अभी भी आपके पास 1 लौंग और बचा हुआ है और साथ ही में आपके पास 1 लंबी बाती का दीपक और बचा हुआ है, तो इसे भी आपको आज रात्रि में अपने ही घर का जो मुख्य द्वार होता है, वहां पर लेकर के पहुंचना है। देखिए दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें
कि जो लंबी बाती का दीपक होता है वह मां लक्ष्मी के निमित्त ही प्रज्वलित किया जाता है और माता लक्ष्मी हमेशा आपके मुख्य द्वार के वहीं से प्रवेश करती हैं। और अभी गुप्त नवरात्रि के पवित्र दिन चल रहे हैं, तो देखिए यह जो दीपक है आपको अपने मुख्य द्वार के वहीं पर प्रज्वलित करना है। यदि आप अपने मुख्य द्वार में प्रवेश करते हैं तो आपकी सीधी तरफ आपको यह दीपक प्रज्वलित करना है। अब दोस्तों, इस एक लौंग को भी आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। पुनः आपको जो मनोकामना आपने तुलसी जी के वहां पर बोली थी, उसी मनोकामना को आपको माता लक्ष्मी से भी बोल देनी है और आपको ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम श्रीम नमः इस मंत्र का जाप करते हुए यह जो लौंग है उस दीपक के अंदर ही डाल देना है। पूज्य गुरुदेव ने बताया है, जो व्यक्ति सावन से पहले गुप्त नवरात्रि में पड़ने वाले मंगलवार पर इस प्रकार से एक दीपक मुख्य द्वार के वहां पर, एक दीपक तुलसी जी के पौधे के वहां पर प्रज्वलित करता है, तो उसके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ों की समस्याएं नहीं होती हैं और धन से जुड़ी हुई समस्या भी समाप्त होती है। अब दोस्तों, हम जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक मिट्टी का दीपक लेना है। अब देखिए, इस दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना है और साथ ही साथ आपको इस दीपक में शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना होगा। अब देखिए, इसी के साथ में आपको मात्र एक लौंग लेनी है। आप सभी जानते हैं कि आज है मंगलवार का दिन और हनुमान जी को लौंग के उपाय बहुत ही अधिक प्रसन्न करते हैं। अब देखिए, यह जो गोल बाती का दीपक है और यह जो एक लौंग है, इन्हें आपको आज रात्रि में लेकर के पहुंचना है, या तो अपने ही घर के मंदिर में। यदि आपके घर के मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा है, मूर्ति है, तो उनके सामने भी आप यह उपाय कर सकते हैं। या फिर यदि आपके घर के आसपास भगवान हनुमान जी का मंदिर है तो वहां पर भी आप यह उपाय कर सकते हैं। विशेषकर आज रात्रि में आपको यह जो उपाय है सूर्यास्त के बाद में ही करना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो यह गोल बाती वाला दीपक है, इसे आपको आपके घर के मंदिर में जो हनुमान जी की प्रतिमा है, मूर्ति है, उनके सामने आपको इस दीपक को रख करके इसे प्रज्वलित करना होगा। और आपके जीवन में जो भी संकट चल रहे हैं, कष्ट चल रहे हैं, या फिर धन से जुड़ी हुई जितनी भी प्रकार की समस्याएं चल रही हैं, या फिर आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत ही अधिक रहते हैं, तो उन सभी को दूर करने के लिए आपको संकट मोचन हनुमान से प्रार्थना करनी है। और यह जो लौंग है, इसे आपको उस गोल बाती वाले दीपक के अंदर ही डाल देनी है। देखिए, जब भी आप यह लौंग है उस दीपक के अंदर डालेंगे, तब आपको ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप अवश्य ही करना है। गुरुदेव ने बताया है, जो व्यक्ति मंगलवार नवरात्रि पर इस प्रकार से एक दीपक भगवान श्री हनुमान जी के सामने प्रज्वलित करता है, तो संकट मोचन हनुमान उसके जीवन के सारे संकटों को समाप्त कर देते हैं। यदि आपके ऊपर कर्ज बहुत अधिक बढ़ने लगा है, तब भी आप यह उपाय कर सकते हैं। तो कर्ज से मुक्ति के लिए और संकटों से मुक्ति पाने के लिए आज रात्रि अपने ही घर जरूर करें। यह उपाय तो इस प्रकार से आप यह सुंदर सा उपाय भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम जानते हैं तीसरे विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए भी आपको मात्र एक दीपक ही लेना होगा। देखिए, दीपक जो है आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर शुद्ध आटा मढ़कर उनका भी आप एक दीपक तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको मात्र एक दीपक लेना है। अब इस दीपक में विशेषकर आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है और साथ ही में आपको इस दीपक में शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से आपको एक लंबी बाती का शुद्ध घी का दीपक तैयार करना है। इसी के साथ में दोस्तों, आज है मंगलवार का दिन, तो आपको मात्र एक लौंग लेनी है। लौंग जो है आपको फूल वाली लेनी है, खंडित नहीं होनी। इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखनी है। देखिए, नवरात्रि में लंबी का दीपक प्रज्वलित करने से मां दुर्गा आपके जीवन के जितने भी आर्थिक संकट है, समस्याएं हैं, वह सभी समाप्त करती हैं। और इसी के साथ में जो लौंग है वह कर्ज की समस्या को समाप्त करता है। अब दोस्तों, इस प्रकार से यह एक दीपक तैयार करने के बाद और इसके बाद आपके पास जो एक लौंग है, इन दोनों को आपको आज रात्रि में सूर्यास्त के बाद में लेकर के पहुंचना है अपने ही घर के मंदिर में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो जो लंबी बाती वाला दीपक है और जो लौंग,
इन्हें अपने घर के मंदिर में माँ दुर्गा के सामने या माँ लक्ष्मी जी के सामने या माँ सरस्वती के सामने या माँ पार्वती के सामने या आपके घर के मंदिर जो भी कुलदेवी की प्रतिमा है उनके सामने भी आप यह दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। तो इस उपाय को करने से पहले आपका जो मुख्य द्वार होता है उसे शुद्ध जल छिड़क करके पवित्र कर लेना है, क्योंकि माता रानी आपके मुख्य द्वार से ही प्रवेश करती हैं। तो सबसे पहले तो आपको यह दीपक माता रानी के सामने रखना है और आपको प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन के जो भी ग्रह क्लेश हैं, बुरी शक्तियां हैं, हमारे जीवन के जो भी लड़ाई झगड़े हैं, संकट हैं, ग्रह क्लेश है, उन सभी को आप समाप्त करें। घर से जो धन की आर्थिक समस्या है वह सभी समाप्त हो जाए। इस प्रकार से कामना करते हुए आपको यह दीपक आपको माता रानी के सामने ही प्रज्वलित कर देना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक लौंग थी इसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको पुनः माता रानी से संकट मुक्ति के लिए प्रार्थना कर लेनी है। और यह जो लौंग है इसे आपको उस दीपक के अंदर ही डाल देनी है। गुरुदेव ने बताया है, जो व्यक्ति चैत्र नवरात्रि मंगलवार के दिन इस प्रकार से एक लंबी बाती का दीपक लौंग डालकर कि माता रानी के सामने प्रज्वलित करता है तो उसके घर में कभी भी दरिद्रता और दुर्भाग्य नहीं आता है, और साथ ही साथ घर से जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं, बुरी शक्तियां हैं, वह सभी भी समाप्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आप यह सुंदर सा और चमत्कारिक उपाय भी कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़ी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।